बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से खैर आफ़ियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके लिए दुरूद तंजीना का एक नहायती ख़ास अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपको नौकरी का मसला है, कारोबार नहीं चल रहा है, आमदनी थोड़ी है, बेबरकती का मसला है, बीमारी है, बीमारी ऐसी है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही है, टेस्ट सारे नॉर्मल हैं, बीमारी की समझ नहीं आ रही, और अगर बीमारी का पता लग भी गया है तो आप इलाज वगैरह करवा रहे हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा है, आपका पैसा और वक़्त दोनों ज़ाया हो रहे हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, एक बात हमेशा याद रखें, जिस चीज़ की आप में कमी है वो कमी दूसरों में बांटना शुरू कर दो, अल्लाह पाक उस कमी को दूर कर देगा। अक्सर हम कहते हैं कि हमारे अगर दुख बहुत ज़्यादा हैं तो लोगों के दुख बांटना शुरू कर दो, अल्लाह पाक आपके दुख दूर कर देगा। अगर आपको पैसे की कमी का मसला है तो अल्लाह की राह में पैसा खर्च करना शुरू कर दो, यकीन करो आपका माल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आज का ये जो अमल है, ये मैं जो आपको बताऊंगा, ये दुरूद तंजीना का अमल है। अगर आपको नौकरी, कारोबार, बीमारी का मसला है और आप वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, हत्ता कि ज़िंदगी का कोई भी किसी भी तरह का मसला है, जिसने भी ये अमल किया है, अल्लाह पाक ने उसकी डूबती हुई कश्ती को पार लगा दिया है। जिन बुज़ुर्गों से ये दुरूद तंजीना मंसूब है, उस ज़माने में वो समंदरी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, समंदर के अंदर तूफ़ान उठा और जहाज़ डोलने लगा। तो जहाज़ में बैठे लोगों ने हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे हाल पर रहम फरमाइए और हमें ये जो मुश्किल है हम पर ये ख़त्म कर दीजिए। तो हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, दुरूद तंजीना 1000 बार पढ़ो। अभी उन बुजुर्गों ने 313 बार ही पढ़ा था कि अल्लाह पाक ने तूफ़ान के अंदर मौजों के जो अंदर ठहराव पैदा कर दिया, समंदर को पुरस्कून कर दिया। इस तरह ज़िंदगी की कश्ती जो डूब रही हो, अगर कोई किनारा नज़र ना आ रहा हो, कोई उम्मीद आपको नज़र ना आ रही हो, तो यकीन मानिए इस अमल को अगर आप कर लेते हैं, सिर्फ एक बार आजमा लीजिए। जिसने भी ये अमल किया है, अल्लाह पाक ने उसकी कश्ती को पार लगा दिया है। तो अमल करने का जो तरीक़ेकार है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस अमल को आपने किस तरह से करना है। कोशिश करें ये जो अमल है दुरूद तंजीना का, ये अमल आपने सोमवार की रात को करना है। दिन इतवार का होगा और रात सोमवार की होगी, या फिर जुम्मा की रात को आप ये अमल कर लें, यानी दिन जुमेरात का होगा और रात जुम्मा की होगी। बेहतर है कि इन दोनों रातों में किसी एक रात का इंतखाब कर लें। इसके अलावा आप दूसरे दिनों में भी ये अमल कर सकते हैं, कोई कैद नहीं है, लेकिन फजीलत वाली ये 2 रातें हैं। इशा की नमाज जब आपने पढ़ लेनी है, इशा की नमाज पढ़ने के बाद, यानी जिस रात आपने ये अमल करना है उस रात आपने इशा की नमाज के बाद आपने इस अमल करना है। नमाज इशा पढ़ने के बाद आपने किबला की तरफ मुँह करके आपने बैठ जाना है और आपने अपने पास पानी की एक बोतल आपने रख लेनी है, और आपने नियत जो है वो आपने ये करनी है, यानी दुरूद तंजीना की ज़कात की आपने नियत करनी, यानी मैं दुरूद तंजीना की ज़कात की नियत करता हूँ। 1000 मरतबा यानी 10 तस्बीहां आपने दुरूद तंजीना की पढ़ लेनी है। और जब आप दुरूद तंजीना को 1000 मरतबा पढ़ लेंगे, आपने पानी की जो बोतल ली है उस पानी पर फूंक मार देना है और अपने ऊपर भी आपने दम कर देना है, फूंक मार देना है। और जो है ये 1000 मरतबा दुरूद तंजीना आपने सिर्फ एक बार ही पढ़ना है। ये ज़कात का दुरूद तंजीना का सिर्फ एक रात का ही अमल है। फिर आपने जब सुबह उठना है, सुबह उठकर हस्बे तौफीक कोई भी खाने वाली चीज़ लेकर घर वालों को या बाहर के जो गली मोहल्ले के जो बच्चे हैं उनमें आपने बांट देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि दुरूद तंजीना के इस अमल के दौरान जो भी कमी कोताही रह गई है, कोई भी बेअदबी हुई है, उसका हमें नुकसान नहीं होगा।
तो इसके बाद जब भी आपको कोई परेशानी हो, जब भी आपको किसी भी हवाले से किसी मकसद में कामयाबी चाह रहे हों, नौकरी का मसला आ गया हो, कारोबार में बंदिश हो, आपके ऊपर किसी ने जादू वगैरह किया हुआ हो, तो उसके बाद जब भी आपको कोई मसला हो, आपने जो है 313 मरतबा आपने फिर जो है अपने किसी भी मसले के हल के लिए रोज़ाना आपने दुरूद तंजीना को पढ़ते रहना है। अगर आपको जो है 313 मरतबा मुश्किल लग रहा है तो आप 70 मरतबा यानी 70 टाइम जो है आप रोज़ाना जो है इसको दुरूद तंजीना को पढ़ें और 3 हफ्तों तक जो है इसको मुसलसल लगातार पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपका मकसद होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगेंगे 3 हफ्तों के अंदर अंदर वो मिल जाएगा। इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें, यकीन कीजिए आपकी जो भी हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी। दुरूद तंजीना की जो ज़कात आपने देनी है उसको आपने 1000 मरतबा सिर्फ एक ही रात आपने ये अमल करना है। उसके बाद जब भी आपको कोई परेशानी आ जाए, रोज़ाना आपने उस मकसद के हल के लिए जो है 70 मरतबा रोज़ाना आपने पढ़ते रहना है, या 313 मरतबा पढ़ लें, जितना आपको बेहतर लगे, जो आपको आसान लगे, आपने उतना जो है रोज़ाना पढ़ते रहना है। यकीन कीजिए जो भी आपका मकसद होगा वो पूरा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। ये सारे वज़ाइफ का बादशाह वजीफ़ा है। अगर आप वज़ाइफ पढ़ थक चुके हैं और आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आपका काम नहीं हो रहा है, तो ये अमल कर लें। अपनी खुली आंखों से इसका मौज़ा आप देखेंगे। लाखों ने ये अमल करके अपनी झोलियां भर ली हैं, तो आप फिर महरूम क्यों हैं? ये अमल करें, यकीन कीजिए अल्लाह पाक आपकी भी झोली को भर देगा। तो ये आज का अमल आप खुद भी करें, इस वीडियो को आप लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।